हे दिस इज़ हरिओम एंड वेलकम बैक टू लर्निंग हब। आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा कराए जा रहे बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर के बारे में। और बीएड स्पेशल एजुकेशन का लास्ट ईयर 2019 के पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो पेपर बीएड स्पेशल एजुकेशन का है उसमें आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। मींस आपका जो टोटल पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा और आपको कोई नेगेटिव मार्किंग इस पेपर के लिए नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। और बाकी पेपर किस टाइप का है इसे आगे देखते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए करेक्ट होगा लखनऊ। सेकंड क्वेश्चन है, आनंद मठ किसने लिखा? तो जो आनंद मठ था वो बंकिम चंद्र ने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 10 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक 2017 में जो इंडिया का स्थान था ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है 2017 का, उसमें जो इंडिया का प्लेस था वो था 103, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन होगा, यूरिया है, यूरिया क्या है? तो यूरिया जो है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। मीन्स यूरिया इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, विटामिन डी एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये सुमेलित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन द इंडिया? तो इंडिया में सबसे पहला जो नेशनल पार्क था वो था कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 8, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे, नागपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो नागपुर जो है वो नाग नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पहली बार राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा का गठन जो सबसे पहले हुआ था वो 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो जो वर्षा की मात्रा है, अमाउंट ऑफ रेन, वो किस पर डिपेंड करता है? तो अमाउंट ऑफ रेन डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी इन एटमोसफियर, वायुमंडलीय आर्द्रता पे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ये ठीक है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये भी ठीक है। तंबाकू विरोध दिवस 5 मई और ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर भी सही है। तो तंबाकू विरोध दिवस जो है वो 5 मई, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के कारण हुई थी? तो जो भोपाल गैस त्रासदी थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 1 किलोग्राम कार्बन के जलने पर कितनी CO2 निर्मित होती है? तो 1 किलोग्राम कार्बन के जलने पर 11/3 kg जो CO2 है वो बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम वायुमंडलीय प्रदूषण करता है? तो जो हाइड्रोजन है उसमें जो पॉल्यूशन है वो सबसे कम होता है। तो हाइड्रोजन फ्यूल जो होगा वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैं तो उसका जो यूज है वो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए होता है। स्टेप अप मीन्स वोल्टेज बढ़ाने के लिए, स्टेप डाउन मीन्स वोल्टेज घटाना। तो स्टेप अप का यूज़ वोल्टेज बढ़ाने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी तरंगों में प्रति फोटोन ऊर्जा सर्वाधिक होती है? मीन्स फोटोन
जो एनर्जी है, एनर्जी पर फोटोन जो है वो किस में मैक्सिमम होती है, किस में सर्वाधिक होती है, आपको बताना है। एक्सरे में, बिल्कुल एक्सरे में जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है पर फोटोन, तो ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 था, सबसे बड़ा ग्लेशियर है सासनी, गंगोत्री, जीमू या फिर सियाचिन, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही है, सियाचिन। क्वेश्चन नंबर 20, 1 नवंबर 2017 से कौन सी संस्था अस्तित्व में नहीं है? योजना आयोग, वायदा बाजार आयोग, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सब की सब संस्थाएं 1 नवंबर 2017 से अस्तित्व में नहीं है। योजना आयोग का नाम नीति आयोग हो गया था, मतलब ये जो था नाम चेंज हो गया था, तो ये अस्तित्व में नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है। और बाकी वायदा आयोग, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, ये सारी की सारी संस्थाएं 1 नवंबर 2017 से अस्तित्व में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है, जो कि एक सुप्रीम विकास वित्तीय संस्था है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो जो भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड है, विकास बैंक है, उसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। मोबाइल फ़ोन चार्जर है एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल का जो चार्जर होता है वो आपकी 220 वोल्टेज को कम करके 5 या 6 वोल्ट में ले आता है, तो उसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है और वो एज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय परिवर्तन होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है उसमें वृद्धि होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न चार में से कोई तीन किसी रूप से एक समान है तथा चौथा जो है वो डिफरेंट है। आपको इसमें से जो डिफरेंट वर्ड है या डिफरेंट नंबर जो है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट 16, 25, 36 एंड 289। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है एंड 36 6 का स्क्वायर है। तो एक सीक्वेंस बन रहा है 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, बट जो ऑड नंबर आ रहा है, जो डिफरेंट नंबर आ रहा है वो 289 है, जो कि 17 का स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, ये जो होगा डिफरेंट नंबर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 25, यदि p इक्वस टू डिवाइड, q इक्वस टू मल्टीप्लाई, r इक्वस टू प्लस एंड s इक्वस टू माइनस है, तो आपको जो एक डिजिट दी हुई है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपको साइन जो है वो लगाने हैं और उसके बाद आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 53 आ रही है, और 53 इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो 53 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बी तथा सी की माँ ए है तथा डी सी का पति है, तो ए डी की क्या है? तो ए का डी के साथ संबंध बताना है आपको। बी और सी की माँ ए है, मतलब बी और सी भाई बहन है, और डी सी का पति है। तो जो सी है वो लड़की है, उसका पति डी है, तो उस लड़की का पति जो है उसका ए से क्या संबंध है पूछ रहा है, तो वो उसकी क्या होगी, सास होगी। तो ए जो है वो डी की क्या है, तो ए डी की सास होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, दूसरे त्रिभुज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो संख्या आएगी वो 6 4 24 प्लस 29 आएगी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए चित्रों से 4 उत्तराकृतियों में से कौन सा समान रूप से संबंधित है? तो कौन सा इससे रिलेट कर रहा है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो रिलेट कर रहा है, इसके भी 4 पार्ट किए हुए हैं, उसमें से 1 पार्ट चूज किया है और 4 के 4 पार्ट जो हैं वो इक्वल हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा विकल्प निम्नांकित का उत्तर होगा यदि 2 इक्वस टू 5, 4 इक्वस टू 9 18, 6 इक्वस टू 39, 8 इक्वस टू 68 है, तो आपको वैल्यू बतानी है 10 की। तो 10 की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद वो आ रही है 105, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपको एक सीरीज़ दी हुई है इसको आपको कंप्लीट करना है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा Y9, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। आयतन जो है उसको लीटर में मेजर करते हैं हम, क्षेत्रफल को किस चीज़ में मेजर करेंगे तो क्षेत्रफल को हेक्टेयर में मेजर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32। जिस प्रकार दीवार का संबंध ईंट से है उसी प्रकार पुस्तक का संबंध किससे होगा, ये आपसे पूछा है। तो दीवार जो होती है वो ईंट से बनाई जाती है, तो पुस्तकें जो होंगी वो पेजेस से बनाई जाती हैं, प्रेस से बनाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो पृष्ठ जो होगा वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। राज उम्र में वरुण से बड़ा है, सैम यश से छोटा है, मोहन राज से बड़ा पर सैम से छोटा है, उनमें से कौन सबसे बड़ा है। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा आएगा वो आएगा यस, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एक विशेष कोड में JUNGLE को ITMFKD लिखा जाता है, तो आपको NORM को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो NORM को लिखा जाएगा MNQL, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। राकेश एक लड़की का परिचय कराते हुए कहता है कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। वह लड़की राकेश से किस प्रकार संबंधित है, तो वो राकेश की जो होगी बेटी होगी, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 में मूव करेंगे। यहाँ पर अगेन आपको एक वर्ड दिया हुआ है जिसके लिए कुछ कोड आपको दिया हुआ है, तो आपको सेकेंड वर्ड FEMALE का कोड बताना है। तो FEMALE जो वर्ड है इसका कोड होगा TUMYNU, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37। यदि दिल्ली का कोड 73541 है, दिल्ली के लिए ये कोड दिया हुआ है, एंड कोलकाता के लिए जो कोड दिया हुआ है वो 82589662 दिया हुआ है, तो आपको CALICUT कैलिकट का कोड बताना है। तो कैलिकट के लिए जो कोड आएगा वो आएगा 8251896, ऑप्शन नंबर डी। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 38। एक आदमी ने कहा कि आपकी माता के पति की बहन मेरी चाची है, तो उस आदमी का उस औरत से क्या संबंध है ये आपको बताना है, तो वो उसकी बहन होगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा ये बताना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो नंबर आएगा वो होगा 81, नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर आएगा 243, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। यदि A=1 और AID=36 तो BLL की वैल्यू आपको बतानी है वो कितनी होगी, तो BLL की वैल्यू जो होगी वो होगी 1440, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं, आपको इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने के बाद इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल आएंगे 38, ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 42। रानी झांसी मैरीटाइम राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई, तो रानी झांसी मैरीटाइम जो पार्क है इसकी स्थापना हुई है 1996 में, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है, तो इनमें से जो आनुवंशिक बीमारी नहीं है वो है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये आनुवंशिक नहीं है, और बाकी जितनी बीमारियां हैं ये आनुवंशिक हो सकती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44। LPG सिलेंडर के लीक होने पर निकलने वाली दुर्गंध का कारण क्या है, तो LPG की जो एक्चुअल LPG होती है उसमें कोई सुगंध या दुर्गंध नहीं होती है, तो इसीलिए उसमें एक दूसरी गैस मिलाई जाती है जिसकी वजह से उसमें जो है दुर्गंध आती है, तो वो कौन सी गैस है आपको बताना है, तो वो गैस है इथाइल मरकैप्टन, ऑप्शन नंबर डी। तो इथाइल मरकैप्टन के कारण ही उसमें जो LPG से दुर्गंध आती है वो आती है, तभी हमें पता चलता है कि जो गैस है वो लीक हो रही है।
तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। ब्रिक्स राष्ट्रों के द्वारा चीन में किस बैंक की स्थापना की गई? तो जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उन्होंने कौन से बैंक की स्थापना की है चीन में? तो इसका आंसर होगा न्यू डेवलपमेंटल बैंक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। दी गई आकृति में छूटे हुए अक्षर की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अक्षर आएगा यहाँ पे वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो लेटर यहाँ पर आएगा वो होगा जेड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा विजातीय है? मतलब कौम्य, विनम्र और सुशीली आदि किसी भी व्यक्ति के जो हैं वो गुण हैं, और बधिर होना एक जो है वो प्रॉब्लम है। मतलब ये एक उसकी बॉडी से रिलेटेड या फिर उसके बॉडी फंक्शनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किस अंग को सुई से छेदने पर दर्द महसूस नहीं होगा? त्वचा को, मस्तिष्क को, हृदय को या फिर आँख को? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, मस्तिष्क को। त्वचा को भी हम जब सुई से छेदते हैं तो हमें दर्द होता है, हृदय में भी दर्द होगा और आँख में भी दर्द होगा। तो ब्रेन को यदि हम सुई से छेदेंगे तो उसमें पेन फील नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो सभी को पता है, गॉइटर होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50। फलों में मीठा स्वाद होने का क्या कारण है? तो फलों का जो मीठा स्वाद होता है, जो उसमें स्वीटनेस होती है, वो होती है फैक्टोज के कारण, ऑप्शन नंबर डी।